सो बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। अभी हमने देखा पीछे इतना कुछ हमारे यहाँ जो कॉलेज में एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर, उसके लिए मैंने सिर्फ 5-6 लाइंस लिखी हैं और मॉर्निंग में लिखी हैं, कोई तुकबंदी नहीं मिल रही है, पर शायद वो ज़रूरी भी था लिखना। ना छोड़ी बिटिया 8 की, ना बख्शी बुढ़िया 60 की, अच्छी थी नारी जब थी वो गुड़िया 8 गाँठ की। माँ के पेट से निकलकर आई आंगन में, आंगन से निकलकर गई विद्यालय के प्रांगण में, फिर लगे उस पर कई लांछन और ना बचा पाई खुद को दुष्टों के पंजों से। आखिर कुर्बान कर गई अपनी जान, आखिर कुर्बान कर गई अपनी जान और रख गई नारी जात का मान। ऐ खुदा के बंदे अब तो बन जा इंसान, अब तो खुद शर्मसार हैं भगवान। मुझे लगता है मैंने जो कुछ कहा है शायद ये कुछ भी नहीं है और हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि जहाँ इतना कुछ होने के बाद भी जो कल्प्रिट है वो फ्री घूम रहा है। तो शायद हम लोग इतने कमज़ोर हैं या वो लड़की कमज़ोर थी जो उनका मुकाबला नहीं कर पाई। चलो लेट अस स्टार्ट विद द पोइट्री। तो फर्स्ट मैं अपनी पोइट्री बोलूँगी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास क्या है? ना अमीर ना गरीब, थोड़े से अमीर और थोड़े से गरीब। सो मिडिल क्लास का होना भी किसी वरदान से कम नहीं। कभी बोरियत ही नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ आफत लगी रहती है। इनका कोई वैलेंटाइन तो होता नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां जिंदगी भर पीछा ही नहीं छोड़ती। ना तो इनको तैमूर जैसा बचपन मिलता है और ना ही अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा। अपने आप में उलझते हुए व्यस्त रहते हैं। इनकी आधी ज़िंदगी बढ़ते हुए पेट और झड़ते हुए बालों को रोकने में निकल जाती है, और इनको जो पर्सनल रूम और पर्सनल बेड है वो शादी के बाद ही मिलता है। आई थिंक आई एम राइट। ओके, अब ये मिडिल क्लास क्या है? ये है एक नॉवेल्टी चौक पे लगा हुआ घंटा, जिसको इनकम टैक्स का आता हुआ कोई ऐरा गहरा नत्थू वगैरह सब बजा के जाते हैं, क्योंकि वो बजाए बिना रह ही नहीं सकते। जब बजट आता है ना तो अपर क्लास को फ़र्क पड़ता है ना ही लोअर क्लास को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आलू ही खाने हैं। अपर क्लास तो फिर भी 5 स्टार में जा रही है। पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास। अच्छा, असली मिडिल क्लास कौन है? जो गीज़र बंद करने के बाद तब तक नहाता है जब तक नल में ठंडा पानी ना आ जाए, और कमरा ठंडा होते ही एसी को पूर्ण विराम दे देता है। अच्छा, इनके सपने भी बड़े अजीब होते हैं। टैंकी भर गई है, मोटर बंद करनी है, दूध उबल गया है, चावल जल गए हैं। तो ऐसे ऐसे अजीब सपने लेते हुए ना, ये अच्छे दिनों के सपने लेते हुए पुनर्जन्म में चले जाते हैं और यहाँ मिडिल क्लास ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब मैं अगली एक पोएम बोलूँगी। हमारी आज की जो समस्या चल रही है मोबाइल की, मोबाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन सोचो कि अगर मोबाइल बंद हो जाए, अगर मोबाइल बंद हो जाए तो क्या हो? हम बतियाएं मोबाइल की बजाय पेड़ पौधों के साथ और प्रकृति हो जाए एकदम साफ। मोदी जी की कृपा से इंडिया तो बन गया डिजिटल, और हम काम करना भूल गए कोई भी फिजिकल, और फिर इस डिजिटल इंडिया में ढूंढते हैं सुकून के 2 पल। क्या हो अगर बंद हो जाए मोबाइल फ़ोन? बच्चे खेलेंगे गिल्ली डंडा आंगन में, बूढ़े भी हो जाएंगे जवान, फिर अपनी लुगाई के साथ साथ बेटे की लुगाई का भी रखेंगे ध्यान। क्या हो अगर मोबाइल बंद हो जाए? संस्कारी हो जाएंगी बेटियां, संस्कारी हो जाएंगी बेटियां, ध्यान देना ज़रा। संस्कारी हो जाएंगी बेटियां, बदन से कपड़े ना उतार कर सिर पर रखकर दुपट्टा तवे पर उतारेंगी रोटियां।
क्या हो अगर बंद हो जाए मोबाइल फ़ोन। फिर हम ढूंढेंगे सुकून के दो पल, एयरटेल की जगह होगा BSNL। इसमें हम क्या करेंगे, किताबों से करके दोस्ती, टाइमलेस की फ्री लाइब्रेरी की रौनक बढ़ाते हुए एक नया इतिहास रचाएंगे। अच्छा, अब मैं ना आपसे एक पंजाबी की कुछ लाइंस लिखी हैं। मैं वैसे हिंदी में लिखती हूँ, पंजाबी मैंने पहली बार ट्राई की है। आई होप कुछ गलत मलत होगा तो चलेगा। नीली जालीदार कुर्ती वाली है, नीली जालीदार कुर्ती वाली है, तेनू ठंड तो नहीं लगती? तेरे लक ते लुक ते मरम वालियां दी अज खैर नहीं, पर एक गल है, साडे नाल भी तेरा कोई वैर नहीं। सूरज जदों परछावां अपना पांदा है, चन्न बदलों च जाके लुक जाता है, तो बंदा अपना पेंडा ही भुल जाता है। तेरे काले खुले वाल जिन्हां कीता सानू बेहाल, असीं भी तर जाइए जे नचे तू साडे नाल। थैंक यू जी।